वेलकम बैक टू द चैनल बाय क्लास बाय AUG। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं मोसेस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच कंटेंट। सो लेट्स बिगिन। देखो, आज हमें जो टॉपिक करना है वो मोसेस, क्योंकि ये मोसेस जो है ये लास्ट क्लास में हमारा रह गया था। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये देखा, हमने मोसेस के एग्जाम्पल देखे थे। सबसे पहले तो ट्रिक से हमने देखा था कि मोसेस जो होते हैं, जब हम उनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, मोसेस क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, यानी उनमें क्या होगा, प्रोटीन से रिच होंगे वो, है ना। इतने सॉफ्ट सॉफ्ट है यानी वो प्रोटीन से रिच होंगे, ठीक है। हालांकि ये गलत बात है, मोसेस प्रोटीन में कोई रिच नहीं होते। ये हमने याद करने के लिए किया है। इससे अभी हम ट्रिक देखेंगे, प्रोटीन से अभी हम ट्रिक देखेंगे। दूसरा में इसे याद रखना है कि भाई ये इतने सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। और सनस्क्रीन का क्या होता है, SPF, है ना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है ना। तो SPF हमने याद किए थे 3 एग्जाम्पल, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। हमने ये याद की थी कि भाई जो स्फेगनम होता है इसी को पीट मॉस बोलते हैं, है ना। इसको हम ये जो होता है पीट बनाता है, जो कि एक अच्छा फ्यूल होता है। ऑल्सो क्योंकि ये वाटर होल्डिंग, इसके अंदर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो हमारा स्फेगनम होता है। तो इसको हमने पीट मॉस भी देखा था। तो ये बातें हमने की थी। अब देखो, मैं ये बताता हूँ हमने प्रोटीन से क्या याद रखना है। प्रोटीन से हमने इसकी एक गेमेटोफिटिक स्टेज याद रखनी है, गेमेटोफाइट की एक स्टेज याद रखनी है, विच इज प्रोटोनीमा स्टेज। तो ये आपको याद रखना है कि जो मोसेस होती हैं उनमें होती है प्रोटोनीमा स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज, सिंगल एम आएगा इसमें, प्रोटोनीमा स्टेज। तो ये हमें याद रखनी है कि इसमें एक प्रोटोनीमा स्टेज होती है, जो कि सबसे पहले स्टेज बनती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बाद दूसरी स्टेजेस आती हैं। तो इसलिए हमने इसको याद किया प्रोटीन से, ठीक है। तो देखो, आओ NCERT पढ़ते हैं। NCERT कहती है कि जो मोसेस होते हैं इनकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, इट इज़ द गेमेटोफाइट। अरे सेम बात है ना, ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, हैप्लोडिप्लोंटिक। हैप्लो यानी पहले देखो हैप्लॉइड आया है, फिर डिप्लॉइड आया है, यानी यहाँ पर हैप्लॉइड की डोमिनेंस होगी ओवर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और हैप्लॉइड कौन होता है हमारे पास, गेमेटोफाइट। यानी यहाँ पर जो डोमिनेटिंग स्टेज होगी वो गेमेटोफिटिक स्टेज होगी, यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वो गेमेटोफाइट होगा ओवर स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होगा वो डिपेंडेंट हो गया। तो ब्रायोफाइट्स के ही फीचर है, और मोसेस भी तो ब्रायोफाइट्स में ही आते हैं। तो याद रखना, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है यहाँ पर लाइफ साइकिल की, वो गेमेटोफाइट होती है। यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना, देखो वहां पर एक ही तरह का गेमेटोफाइट था, उसमें एक ही स्टेज थी, जिसको हमने कोई नाम नहीं देखा, बस हमने कहा गेमेटोफाइट है। यहाँ पर जब हम मोसेस की बात करते हैं, यहाँ पर गेमेटोफाइट की 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पहले एक स्टेज बनती है और फिर दूसरी स्टेज बनती है, ठीक है। जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। ये ना बहुत माइक्रोस्कोपिक स्टेज होती है, ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है। ये बहुत छोटी सी स्टेज होती है, ठीक है, जो क्या करती है, स्पोर से डेवलप करती है। ऑब्वियसली हमने देखा था ना, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तभी तो गेमेटोफाइट बनता है। तो जो पहली स्टेज बनती है गेमेटोफाइट की, वो प्रोटोनीमा बनती है, जो कि किससे बनती है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है, क्योंकि गेमेटोफाइट स्पोर की जर्मिनेशन से बनता है, ठीक है। ये जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है, एक क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। याद रखना, फिलामेंटस स्टेज है जो ये प्रोटोनीमा स्टेज है, ये फिलामेंटस स्टेज है। यहाँ पर आपको ये जब बहुत धागे धागे जैसी होती है, फिलामेंट जैसी होती है स्टेज। मैं आपको यहाँ पर लाइफ साइकिल से बता देता हूँ। देखो, लाइफ साइकिल पहले सीखते हैं, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले स्पोर आया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर आए। स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। ये किससे बने हैं, मियोसिस से बने। ये देखो बाय मियोसिस, ये मियोसिस से बने, तो इसलिए हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट क्या था हमारा, स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड में मियोसिस होती है तो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और वो स्पोर्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट करेंगे सॉइल में जाकर, और वहाँ जाकर क्या बना देंगे, ये मॉइस्ट सॉइल में जाकर प्रोटोनीमा स्टेज बना लेंगे, जो कि क्या होगी, गेमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज होगी। ये क्या है, फर्स्ट स्टेज। अब होता क्या, देखो ये जो प्रोटोनीमा बना, प्राइमरी प्रोटोनीमा बना, फिर आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। ये बस आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि NCERT में ना एक लाइन दे रखी है सेकेंडरी प्रोटोनीमा करके, एक वर्ड दे रखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे हम सीधा ऐसे ही याद रखते हैं कि प्रोटोनीमा बनता है, फिर उसके बाद लीफी स्टेज बन जाती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक वर्ड दे रखा है तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर थोड़ा बहुत सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है,
उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे क्या होता है, इस तरह से बड बनता है। ये बड दिख रहा है, ये बड, एक बड बनता है, एक इस तरह से कली उगती है। कली तो नहीं कहेंगे लेकिन याद करने के लिए आप याद कर लो, इसको हम बोलते हैं बड। बड बनता है और इस बड से क्या होता है, फिर इसकी सेकंड स्टेज बनती है जो कि क्या होती है, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज कुछ नहीं है, पत्ते पत्ते जैसी स्टेज होती है, ठीक है। लेटरल बड बनती है, ये जो होती है अपराइट होती है, स्लेंडर एक्सिस होती है, बीइंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, है ना। देखो इस बड से क्या होता है, लीफी स्टेज उगती है जो कि क्या होती है, इसकी सेकंड स्टेज। जो आपका गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, इसकी सेकंड स्टेज कौन सी होती है, लीफी स्टेज। नाम से समझ में, पत्ते पत्ते जैसी स्टेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से स्पाइरल लीव्स लगे होते हैं। जैसे एक्सिस है, इसके चारों तरफ ऐसे स्पाइरल लीव्स लगे होते हैं। स्पाइरल लीव्स लगे होते हैं इस तरह से, गोल गोल से लीफ लगे होते हैं। मतलब जैसे एक्सिस है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे पत्ते लगे होते हैं, तो स्पाइरल लीव्स लगे होते हैं। इसको बोलते हैं लीफी स्टेज। इस तरह से होती है, दिखा। अब होता क्या है, देखो यहाँ पर भी आपके पास मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग हो सकते हैं। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये आपके पास लीफी स्टेज है, इसके टॉप पर देखो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसके टॉप पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से आपके सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके टॉप पर यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। क्योंकि भाई इन्हीं सेक्स ऑर्गन के अंदर तो गैमीट्स बनेंगे ना। गैमेटोफाइट क्या करता है, गैमीट्स बनाएगा। अब वो गैमीट्स कहीं हवा में तो बनेंगे नहीं, वो तो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बनेंगे। तो वो कहाँ पर होते हैं, इस तरह से टॉप पर लगे होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये एक ऐसी रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये। तो ऐसे टॉप पर बने होते हैं, इसको बोलते हैं हम एंथेरिडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको होता है उसको बोलते हैं हम आर्चिगोनियम। इसके अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम एंथेरोजॉइड। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होंगे अगेन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, एग बनेगा, जो कि क्या होगा, हैप्लॉइड होगा अगेन। अब देखो होता क्या है, हमने पहले ही देखा था, ब्रायोफाइट्स को पानी चाहिए होता है, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के। तो पानी के थ्रू जो आपके एंथेरोजॉइड्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएंगे, इस आर्चिगोनियम के अंदर जाएंगे, इस एग के साथ फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ये सेम चल रहा है, हमने जो कॉमन लाइफ साइकिल देखी थी ना सबसे पहले, जो प्लांट्स में होती है, वही है। देखो अगर आपको वो याद होगी ना, तो आपको बस ये थोड़े बहुत नाम याद रखने हैं एडिशनल, बाकी तो सब में सेम ही चल रहा है, यहाँ पर सब में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि दोनों एन एन मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा, 2n बन जाएगा जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये माइटोसिस करेगा। ये माइटोसिस करेगा, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पोरोफाइट। यहाँ पर स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है, थोड़ी इज्जत दे दी ना। एल्गी में क्या था, एल्गी में यूनिसेलुलर था, क्योंकि वहाँ पर जाइगोट ही आपका स्पोरोफाइट था, तो वहाँ पर बिल्कुल इज्जत नहीं दी। लेकिन यहाँ पर हमने हल्की सी इज्जत दे दी इसको, हमने इसको मल्टी सेलुलर बना दिया। और इसीलिए इसका नाम सिर्फ हमने हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल नहीं रखा जैसे गैमीट में था। यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी इज्जत दी है ना, जैसे हमने इसको हैप्लोडिप्लोन्टिक कर दिया। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी इज्जत दी है तो इसलिए हमने बाद में नाम रखा, लेकिन क्योंकि दी है तो इसलिए हमने उसका नाम रखा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम हैप्लोडिप्लोन्टिक है, हैप्लोन्टिक नहीं, क्योंकि थोड़ी सी इज्जत मिल गई। हालांकि देखो अभी भी डिपेंडेंट है वो उसके ऊपर, है ना। ये देखो डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर उग रहा है। जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही उग रहा है, वो अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन इसी से लेगा। आपका जो गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस करता रहेगा और इसको खाना देता रहेगा, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, ये स्पोरोफाइट दिख रहा है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फुट, एक होता है सीटा और एक होता है कैप्सूल। याद रहेगा, ये नीचे वाला फुट, ऊपर वाला सीटा और सबसे ऊपर होता है कैप्सूल। इस कैप्सूल के सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। फाइनली क्या होगा, ये कैप्सूल फटेगा, इसमें से स्पोर्स यहाँ जो है वो इस तरह से बाहर हवा में रिलीज हो जाएंगे और वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके अगेंस्ट क्या बना लेंगे, वो प्रोटोनिमा स्टेज बना लेंगे। तो ये पूरा ऐसे गोल गोल चलता रहेगा, देख रहे हो। प्रोटोनिमा स्टेज, फर्स्ट स्टेज बनी, फिर सेकेंडरी स्टेज लीफी स्टेज बनी। किससे बनी है, एक बड उगेगा, लेटरल बड उगेगा, ठीक है। कैसा बड उगेगा, लेटरल बड उगेगा। किस पे उगेगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज पर उगेगा, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे उगेगा। और फिर क्या होगा, इस लीफी स्टेज पर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। इन सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स बनेंगे, ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे, ये फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में माइटोसिस होगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट नाम से समझ में आता है, स्पोरोफाइट यानी स्पोर्स, तो स्पोर्स बनाएगा मियोसिस करके, और ये स्पोर्स फाइनली जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, प्रोटोनिमा स्टेज बना लेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। यही यहाँ पर टेक्स्ट में दे रखा है कि देखो
यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो सेकंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बड। ये तो मैंने बडी तो बनाई थी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। मैंने बताया ना इस तरह से मेन एक्सेस है और उस पर स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं, इस तरह से स्पाइरल लीव्स हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। यहाँ पर भी राइजोइड्स होंगे, देखो यहाँ पर भी राइजोइड्स होंगे इस तरह से, यहाँ पर भी राइजोइड्स होंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, वो तो देखने को ही मिलेंगे। राइजोइड्स क्या है, ये फॉल्स रूट्स हैं जिनके थ्रू वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। जैसे वहाँ पर एल्गी में होल्ड फास्ट होता था, है ना, हायर प्लांट्स में रूट्स होती हैं, वैसे यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको सोइल से अटैच करने में हेल्प करते हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। देखो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथरीडियम और फीमेल वाले को बोलते हैं आर्चिगोनियम। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इन मोसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। ये तो चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो वो कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन। वही है, देखो सेम है। वहाँ पर भी देखो जब हम बात करते हैं लीवर वॉर्ड्स की, उनमें फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था। उनमें भी क्या हो रहे थे, गैमा बन रहे थे, जैमा बन रहे थे, है ना। जैमा क्या कर रहे थे, वो बर्ड्स ही तो थे। यहाँ पर भी बर्डिंग होती है। देखो होता क्या है, ये लेटरल बर्ड बना ना, ज़रूरी नहीं है कि ये लीफी स्टेज बनाए, ये अपने आप ही यहाँ से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होकर अलग से एक गैमेटोफाइट बना लेगा। तो इतना वो है नहीं बड़ी बात, ठीक है। बर्डिंग से भी होता है यहाँ पर, ठीक है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट्स। मैंने क्या होता है, एपेक्स का मतलब टिप ही होता है। टॉप पे बन रहे थे ना, ऐसे लीव्स हैं और यहाँ पर टॉप पे बन रहे हैं, देखो। तो वही तो उन्होंने बोला, एपेक्स को ही टिप बोलते हैं या टॉप बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट बना लेगा कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट सीटा कैप्सूल। 3 पार्ट्स बताए ना, ये क्या है, फुट है, ये क्या है, सीटा है, ये क्या है, ऊपर वाला कैप्सूल है। इसी कैप्सूल्स में स्पोर बन रहे हैं आपके, ठीक है। द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लीवर वोट्स। लीवर वोट्स में कैसे थे स्पोरोफाइट, वहाँ तो देखो मोसिस और लीवर वोट्स में भी, लीवर वोट्स में तो और कम इज्जत मिल रही है, मोसिस में थोड़ी ज़्यादा इज्जत मिलेगी स्पोरोफाइट को, ठीक है। वहाँ पर तो बहुत छोटा सा स्पोरोफाइट होता है, यहाँ पर बड़ा बड़ा स्पोरोफाइट बनते हैं। डायग्राम से भी दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे स्पोरोफाइट दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं, ये फ्यूनेरिया ही है, ठीक है। स्पोरोफाइट दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े से हैं, मतलब दिख रहे हैं एटलीस्ट। वहाँ तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो देखो मोसिस में जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं दे आर मोर इलेबोरेट देन दैट इन लीवर वोट्स। द कैप्सूल कंटेन स्पोर। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्योसिस, क्योंकि स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड है। और स्पोरोफाइट कैसा है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। द मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी इनमें एक इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। एक अच्छा सा मेथड होता है, एक अच्छा सा तरीका होता है इनमें जिनसे स्पोर डिस्पर्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूनेरिया मोसिस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। SPF से हमने याद किया। अब देखो ये डायग्राम दे रखे हैं, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम दे रखे हैं NCERT में। ये किसका एग्जांपल दे रखा है, पीट मॉस, स्फैग्नम का। देखो यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच है, जो दिख रही है ना पत्ते पत्ते जैसी, ये एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, इस पर एंथ्रीडियम उगेगा। यहाँ पर ये आर्चिगोनियम है, तो ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल पौधा होता है, याद रखना। ये जो स्फैग्नम होता है थोड़ा बाइसेक्सुअल से होता है। इसमें क्या होता है, मोनोइशियस, ये मोनोशियस होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो सेक्स ऑर्गन्स उग रहे हैं, जो आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम उग रहे हैं, वो सेम ही प्लांट पे उग रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो नीचे वाली है, लीफी तो नहीं, देखो ये जो स्मूथ स्मूथ सी दिख रही है ना, ये जो स्मूथ स्मूथ सी दिख रही है, ये आपकी आर्चिगोनियल ब्रांच है। और जो पत्ते पत्ते जैसे दिख रही है, एंथ्रीडियल ब्रांच है। इस पे एंथ्रीडियम उगेगा, इस पे आर्चिगोनियम उगेगा और फिर इस पे फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। उन गैमीट्स के बीच में फिर फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एंथ्रीडियम उगेगा, है ना। यहाँ पर आर्चिगोनियम उगेगा। इसमें क्या होगा, फीमेल सेक्स और फीमेल गैमीट बनेगा, इसमें मेल गैमीट बनेगा, इनका फ्यूजन होगा, उससे जाइगोट बनेगा, ठीक है। इस स्फैग्नम हो गया। नेक्स्ट देखो, ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। प्रोटीन से आपको याद रखना है प्रोटोनिमा। ये फ्यूनेरिया बहुत छोटा सा ही टॉपिक था, मोसिस जो था ये बहुत छोटा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।